शहबाज शरीफ महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए इन एक्शन। मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास बुला लिया। अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले कर लिए। वज़ीर आज़म की रमज़ान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे और कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये करने के ऐलानात पर फिलफौर अमल दरामद के अहकाम भी जारी कर दिए। काम काम और बस काम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हफ्ते की 2 छुट्टियां खत्म करके एक कर दी। औकात कार भी तब्दील। अब सरकारी दफातर 10 की बजाय सुबह 8 बजे खुलेंगे। नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार्ज लेने के लिए सुबह 10 बजे की बजाय 8 बजे वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमले से तारुफ भी कराया गया। कौन कौन बनेगा वफाकी वजीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी महाज पर भी सरगर्म। वज़ीर आज़म की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुशावरत के बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। वफाकी काबीना में लिए जाने वाले मुतवक्के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के पास भी खुद जाएंगे। BNP मेंगल से भी मुशावरत का मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी JUI MQM और दीगर इत्तेहादियों के अरकान को काबीना में शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ सरमायाकारों से मुलाकात के लिए कल कराची भी जाएंगे। डॉलर को लगा रगड़ा, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 182 रुपये 1 पैसे पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 91 पैसे कमी हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज में मामूली मंदी रही। 100 इंडेक्स ने 46,000 की नफसियाती हद खो दी। बाद में मार्केट मस्बत जोन में चली गई और 46,000 की नफसियाती हद दोबारा बहाल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद देने पर इज़हार तशक्कुर। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं, आइए अमन कायम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा जम्मू कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। PTI अवामी राबता मुहिम में तेजी। पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी जलसा करने का फैसला। इमरान खान का कराची जाने का प्लान तब्दील। 17 की बजाय 16 अप्रैल को कराची जाने का फैसला। मज़ार क़ायद पर जलसे में इमरान खान अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करने की तजवीज़ को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ वकला विंग के सीनियर रहनुमाओं को बनीगाला बुला लिया। कानूनी और आइनी उमूर पर भी मुशावरत होगी। अदालतों में इसकी तफ्तीश में कैमरे लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये तमाशा क्या है और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। नैब का चेयरमैन ये बताए पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है और कौन से मुजरम कहलाए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब के एहतसाब का ऐलान। कहा अब नैब का एहतसाब होगा, जब तक नैब है कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा। चेयरमैन नैब खुद कानून तोड़ते रहे हैं, वो जवाबदेह हैं। नैब अदालतों में कैमरे लगाए जाएं ताकि कौम को पता चले क्या तमाशा हो रहा है। चेयरमैन बताएं कितने सियासतदानों को पकड़ा, कितनी बरामदगी हुई। नैब को खत्म करके एहलकारों से जुल्म का हिसाब लिया जाए। एक सवाल पर बोले हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान सड़कों पर फिरता रहेगा। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करते रहे हैं, इन्हें कोई नहीं छेड़ेगा।
चू चू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। सियासी बहरान संगीन हो रहा है। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़ दे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कब होगी? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, कहीं नहीं लिखा जिस दिन कागजात नामजदगी जमा होंगे उसके अगले दिन इलेक्शन होंगे। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, मामला पार्लियामेंट का है, अदलिया को पार्लिमानी मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। असम्बली इजलास की तारीख 16 अप्रैल है, दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक-ए-दम-ए-तमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक-ए-दम-ए-तमाद पर 25 अरकान के दस्तखत हैं। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। असम्बली इजलास तलब करने के लिए रिक्विजिशन भी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करा दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी और चीनी लेने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। शनाख्ती कार्ड दिखाने पर चीनी 94 रुपए की बजाय 85 रुपए किलो मिलेगी। 455 रुपए किलो वाला घी 260 रुपए किलो मिलेगा। शनाख्ती कार्ड ना दिखाने वाले सार्फिन सब्सिडी से महरूम रहेंगे। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, किस अथॉरिटी के तहत पिटिशनर्स के नाम लिस्ट में डाले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। FIA के एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कार्रवाइयों के दौरान 5 अफराद को तहवील में ले लिया गया। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ टॉप ट्रेंड चलाने वाला सरगना लाहौर से गिरफ्तार। मकसूद आरिफ को सब्जाजार से गिरफ्तार किया गया। और आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया। कीमत में 3 से 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल से नीचे आ गई। WTI खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नया दिन तो नहीं कह सकते, एक दिन का अच्छा खासा हिस्सा तो बहुत बेहतर तरीके से गुजार चुके हैं। आज बहुत अरसे के बाद एक नॉर्मल शो का स्टार्ट है। मैं हूँ इमरान और मैं हूँ अरमला हसन। एग्जैक्टली नॉर्मल शो का आगाज़ है। ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग थी और जो हमारा खैर रमज़ान ट्रांसमिशन जो हम एक्सप्रेसो की रखे थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी। लेकिन स्टिल इस बात को मेक श्योर करेंगे कि रमज़ान चूँकि आ रहा है, गुजर रहा है इसमें, और इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स रमज़ान के हवाले से भी रखेंगे। लेकिन पॉलिटिकल हैपनिंग जहाँ हमारे मुल्क का हिस्सा है वहाँ हमारे शो का हिस्सा है, उस पर भी हम बात करते हैं। बिल्कुल, उस पर बात करते रहेंगे। बात करना बहुत ज़रूरी है। और सियासी सूरत हाल को लेकर आपको पता है कि कुछ इस वक्त जो गाड़ी है वो पटरी के ऊपर चढ़ी है। हम अगर हुकूमती मामले की बात करते हैं या सियासी मामलात की बात करते हैं, इमरान खान का जो 3.5 साल इक़्तिदार था, बल्कि 3.25 साल तकरीबन, वो ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपना पहला खिताब भी किया, हमने आपको बराह रास्त भी सुनाया था। उन्होंने भी हर नए वज़ीर आज़म की तरह एक धुआंधार खिताब किया। कई दावे वादे, सियासी, मुआशी, सिफारती, अवामी रिलीफ के बड़े बड़े ऐलानात किए। और हम अगर वफाकी काबीना की तश्कील के बाद की बात करते हैं तो इस वक्त उस ऐलान के बाद या उस खिताब के बाद सबसे अहम मरहला यही है। और इस हवाले से इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उस में मुशावरत जारी है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि रात तक आज जो वफाकी काबीना की जो तश्कील है इसकी काफ़ी हद तक जो हतमी शक्ल है वो सामने बिल्कुल सामने आ जाएगी। और मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो इस वक्त सियासी, माशी और सिफारती महाज समेत कई चैलेंजेस का सामना, इस पर हम बार बार बात भी करते आए हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन 1.5 साल के इस मुख्तसर अरसे में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं या आइंदा 3-4 माह में पता चलेगा बाकायदा तौर पर। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया है। उन्होंने नई हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसका मुजाहरा उन्होंने कल किया कौमी असम्बली में, जहाँ से शाह महमूद कुरैशी ने PTI के बिहाफ पे तमाम लोगों ने इस्तीफे दे दिए जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया लेकर अब वो सड़कों पर निकल चुके हैं और भरपूर एहतजाज का फैसला भी किया है। कल वो पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं, जबकि 17 अप्रैल को वो कराची में मज़ार कायद पर जलसा करेंगे। और नई हुकूमत के चैलेंजेस के हवाले से बात करें और साबिक वज़ीर आज़म की इमरान खान की जो मौजूदा हिकमत अमली है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, थैंक यू वेरी मच। और इस जो नया पाकिस्तान था और पुराने पाकिस्तान में शायद ये आपका पहला तज्जिया होगा, और इस हवाले से ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में बड़ी एक जो कह लें थ्रिलिंग किस्म की पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस मुल्क में हुई। इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया, कल हमने देखा कि उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर भी की, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी जब वो इक़्तिदार में आए थे उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। कल के खिताब के शहबाज शरीफ को आप किस तरह से देखते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, और ओवरऑल इस पॉलिटिकल सिचुएशन पे आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, उनका खिताब धुआंधार ज़रूर था, लेकिन एक ज़रूर डिफरेंस था, क्योंकि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तो अपोजिशन ने उन्हें एहतजाज किया था और उन्हें खिताब नहीं करने दिया था। बहुत ज़्यादा हंगामा आ रही थी, लेकिन क्योंकि इस सेशन के दौरान अपोजिशन तो थी ही नहीं, तहरीक इंसाफ जो है वॉकआउट कर गई थी, तो इसलिए उनके लिए एक समझ लें कि फ्री लाइसेंस था। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क नज़र आया कि इसके अंदर खास करके खारजा पॉलिसी की अगर बात करें तो आपको लगेगा कि ये जो नए वज़ीर आज़म आए उसमें आपको रेटरिक कम नजर आएगा, कि वो इमरान खान साहब जिस तरह से वो मगरिब का पॉलिसी हो पाकिस्तान को या इस खिते को लेकर के, अमेरिका हो या भारत हो, अगर आप इमरान खान साहब के खिताब देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको रेटरिक नजर आता है। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं उनके खिताब अगर आप वो खिताब देखें तो उसमें आपको यकीनी तौर पर एक नजर आता है कि रेटरिक नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज बकौल उनके हुआ है गुज़श्ता दौर में उसको रिपेयर किया जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक और फ़र्क, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो रिकशन मफाहमत की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा। अगर आप शहबाज शरीफ को देखें तो उनको अदराक है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं खास करके माशी एतबार से, तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक जमात जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सके। तो उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हमें अगर इस डूबती कश्ती को निकालना है, किसी किनारे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। रिपीट किया उन्होंने बार बार, और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मेरे ख्याल में एक बुनियादी जो फ़र्क था। लेकिन अब देखना ये है कि किस हद तक, क्योंकि एक तो पहली बात है कि उनके पास अगर कोई मामलात खराब नहीं होते तो बेसिकली तो 15 माह हैं उनके पास, और एक वो कोalition गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं, तो क्या वो जितनी वो बातें कर रहे हैं, क्या उनके पास इतना मैंडेट है, इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो कुछ करना चाहें भी तो कर लेंगे? ठीक है कामरान, इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तो जलसे करते थे, हुकूमत में थे तो जलसे करते थे, अब दोबारा हुकूमत में नहीं है तो जलसे करने जा रहे हैं। ये क्या पॉलिसी है, ये क्या स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? देखें, जो क्रिटिक्स हैं वो समझते हैं कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अगर एक अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव और वज़ीर-ए-आज़म साबित नहीं हुए, लेकिन जो एज अ अपोजिशन लीडर हैं उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, वो अपोजिशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं और शायद वही रोल उनको सूट करता है।